जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय मासिक करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 की। आज हम अक्टूबर 2024 का डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रीय मासिक करंट अफेयर्स। तो पहला इसका न्यूज है, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता हुआ 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत। 24 अक्टूबर को भारत ने पाकिस्तान के साथ करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अपने समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए क्या किया है, नवीनीकृत करने के लिए समझौता सहमति पर हस्ताक्षर किया है, मतलब सहमति दी है अपनी। सर्वप्रथम यह समझौता की अगर बात करें, करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता सबसे पहले कब हुआ था? सर्वप्रथम यह समझौता 24 अक्टूबर 2019 को भारत और पाकिस्तान में जो नरोवल में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर है, वहाँ पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए इस समझौते को किया था। तो हमें क्या याद रखना है कि हाल ही में 24 अक्टूबर 2024 को श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता 5 वर्ष के लिए रिन्यूअल कर दिया गया है। ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे पहले 24 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ये क्यों किया गया था? ये नरोवल में जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है करतारपुर, वहाँ पर जाने वाली यात्रियों को सुविधा को देखते हुए ये समझौता किया गया था। अगली न्यूज़ देखते हैं, पीएम यशस्वी योजना लागू हुई। ये अक्टूबर की न्यूज़ है, आपको रिवीजन कराई जा रही है यूपी पीसीएस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, जो 22 दिसंबर को एग्जाम है। पीएम यशस्वी योजना हुई लागू। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पीएम यशस्वी का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। एक बार याद रखिएगा, क्योंकि पीएम यशस्वी योजना का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया नाम से एक छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना लागू की है। किसने की है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने की है, क्योंकि कभी कभी मंत्रालय पूछ लेता है योजना का। इस योजना में पहले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के ही छात्र पात्र थे, लेकिन अब अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ सामान्य वर्ग के गरीब परिवार के छात्रों को भी छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। मतलब पहले ओबीसी ही के छात्र इसमें पात्र थे, लेकिन अब एससी एसटी के साथ सामान्य वर्ग के गरीब, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को भी इस छात्रवृत्ति का लाभ मिल पाएगा। स्कूल और कॉलेज दोनों स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु यह योजना 2021-22 में शुरू की गई थी, इसे याद रखिएगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण। अगर हम बात करें 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। हमें याद रखना है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया है ओडिशा को, जबकि दूसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। हमें यही याद रखना है, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो हमें ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश को दूसरा पुरस्कार मिला है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी के तहत। तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार ओडिशा, दूसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश और तीसरा पुरस्कार गुजरात और पुदुचेरी को संयुक्त रूप से दिया गया है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का पुरस्कार गुजरात के सूरत शहर और केरल के तिरुवनंतपुरम में पुल्लम पारा को मिला। एक मिनट, हाँ ये है, ये तो हो ही गया था कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार पहला ओडिशा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात एवं पुदुचेरी को संयुक्त रूप से। अब ये देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का पुरस्कार जो मिला है गुजरात के सूरत शहर को मिला है, और जबकि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार मिला है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में पुल्लम पारा ग्राम पंचायत को दिया गया है। इसके अतिरिक्त वहीं पुणे के BAIF विकास अनुसंधान फाउंडेशन को सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज का पुरस्कार मिला। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण कहाँ हुआ? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में जो पहला पुरस्कार ओडिशा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात और पुदुचेरी को संयुक्त रूप से मिला। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का पुरस्कार, तो गुजरात के सूरत शहर को मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है केरल के तिरुवनंतपुरम में पुल्लम पारा ग्राम पंचायत को। इसके अतिरिक्त
पुणे के BAIF विकास अनुसंधान फाउंडेशन को सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली न्यूज़ पर देखते हैं, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। 25 अक्टूबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने 11 नवंबर 2024 को अपने पद की शपथ ली। तो याद रखिएगा, कुल मिलाकर हमें याद रखना है क्या कि 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और किस क्रम के हैं ये मुख्य न्यायाधीश? भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है, विभव कुमार तालुकदार को मिला हैरी मेसल पुरस्कार। 26 अक्टूबर को विभव कुमार तालुकदार को उनके संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसल पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ सम्मान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो प्रजातियों के संरक्षण में असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं। तो याद रखिएगा, हैरी मेसल पुरस्कार जो दिया गया है वो विभव कुमार तालुकदार को दिया गया है। किसने दिया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग द्वारा यह प्रदान किया गया है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। आर्मेनिया भारत का प्रमुख रक्षा निर्यात गंतव्य बना। आर्मेनिया भारत के रक्षा निर्यात के लिए अग्रणी गंतव्य के रूप में उभरा है। इसने वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए, लगभग $2.63 बिलियन का निर्यात जो है भारत ने आर्मेनिया को किया है। इसे याद रखिएगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है, भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन किया। इस प्लांट में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान बनाए जाएंगे। तो याद रखिएगा, भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ये हुआ है वडोदरा, गुजरात में। और किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। इसमें C-295 विमान जो है 295 विमान है, जो C-295 विमान है, इसमें बनाए जाएंगे भारतीय वायुसेना के लिए। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है, 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव हुआ आयोजित। उत्तराखंड में 8वां पक्षी महोत्सव जो है आयोजित हुआ। कब से कब तक? 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक मसूरी के पास बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य में इसको आयोजित किया गया। यानी 8वां जो उत्तराखंड पक्षी महोत्सव है ये मसूरी के पास बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य में 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की समृद्ध पक्षी विविधता को प्रदर्शित किया गया, जिसमें कुल 95 पक्षी प्रजातियां और 22 तितली प्रजातियां शामिल थीं। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है, भारत में फर्जी कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ। ये शुभारंभ किसने किया? ये किया है संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, मतलब जो संचार मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम लॉन्च किया। यह पहल भारत में डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रयासों का एक हिस्सा है। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, नई प्रणाली शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही सिस्टम ने लगभग 1.35 करोड़ स्पूफ कॉल की पहचान करके उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो याद रखिएगा, भारत में जो फर्जी कॉल रोकथाम प्रणाली है उसका शुभारंभ कर दिया गया। किसके द्वारा? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये संचार मंत्री हैं। इसके अलावा ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री भी हैं। 23 अक्टूबर को इन्होंने किया और इन्होंने इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम, इस फर्जी जो कॉल रोकथाम प्रणाली, इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम, इसको लॉन्च किया डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने हेतु। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है, संगमेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी के ताम्रपत्र अभिलेख मिले। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में माप्पेदू में स्थित श्री संगमेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी के 2 पृष्ठों वाले ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। ये जो ताम्रपत्र अभिलेख हैं, ऐसा अनुमान है कि 1513 ईस्वी के हैं ये, और ये विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान संस्कृत और नंदी नगरी लिपि में इन्हें लिखा गया है। तो याद रखिएगा, संगमेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के संगमेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी के 2 ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं जो संस्कृत और नंदी नगरी लिपि में लिखे गए हैं। ऐसा अनुमान है कि ये
13 ईस्वी के हैं और राजा कृष्ण देव राय के शासनकाल के हैं। और ये जो अगर हम बात करें संगमेश्वर मंदिर की, तो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में मापेद्दू में स्थित है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, भारत में कृषि खाद्य नवाचार के लिए पहला जैव विनिर्माण संस्थान शुरू। 28 अक्टूबर को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में VRIC राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान का उद्घाटन किया। यह देश का पहला जैव विनिर्माण संस्थान है जिसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि खाद्य क्षेत्र में क्रांति लाना है। तो हमें याद रखना है कि कृषि खाद्य नवाचार के लिए पहला जैव विनिर्माण संस्थान शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है। इसका जो उद्देश्य है उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि खाद्य क्षेत्र में क्रांति लाना है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, आयुष्मान दिवस और धनतेरस पर स्वास्थ्य पहल की हुई शुरुआत। आप जानते हैं ये अक्टूबर की न्यूज है, तो इसलिए तभी की ये न्यूज कवर की जा रही हैं रिवीजन के तौर पर। तो प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती पर मनाए जाने वाले आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य पहलों की शुरुआत की। तो याद रखिएगा, धन्वंतरी जयंती कब मनाई जाती? धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती पर। धन्वंतरी जयंती का मतलब जो धनतेरस मनाई जाती है भारत में दिवाली से पहले, उसी को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य पहलों की शुरुआत की। भारत सरकार ने आयुर्वेदिक प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में आयुर्वेदिक दिवस की स्थापना की थी। हमें ये याद रखना है कि इस वर्ष का जो आयुर्वेद दिवस था, आयुर्वेद दिवस के लिए थीम क्या थी? इसके लिए थीम थी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। ये वर्ष 2024 के आयुर्वेद दिवस के लिए थीम थी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, बिहार में हुआ राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना जिले के बिहटा में, बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा ने पटना जिले के बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया। कब? 21 अक्टूबर को। ये जो ड्राई पोर्ट है ये 7 एकड़ में फैला है और इसका जो संचालन है ये प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज पर ये जो भारत, अब हम देश की अन्य खबरें देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आप हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। उन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में इन सब यूट्यूब चैनल की लिंक, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक मिल जाएगी, आप उससे जाके जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। तो दोस्तों, अगली न्यूज पर चलते हैं। पणजी गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र और राजस्थान ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। तो याद रखिएगा, 24वीं जो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप हुई, कहाँ आयोजित हुई? पणजी गोवा में आयोजित हुई। इसमें पहला स्थान कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो नई अध्यक्षा बनी हैं वो हैं विजया किशोर रहाटकर। अगली न्यूज है, 28 अक्टूबर से 30 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया। इसका विषय था राष्ट्रीय समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति। तो याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन बनेंगे इससे कि पूछा जाएगा कि वर्ष 2024 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया। तो हम बताएंगे 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2024 तक। और इसका विषय क्या था? राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति इसका विषय था। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 24 पदक जीते। तो याद रखिएगा, चौथी जो ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 हुई, उसमें पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 24 पदक जीते। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है,
हिमाचल प्रदेश में 6 अक्टूबर 2024 को मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और नशे के आदी लोगों के पुनर्वास में सहायता करने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और नशे के आदी लोगों के पुनर्वास में सहायता करने के लिए हिमाचल प्रदेश में 6 अक्टूबर 2024 को किस पहल की शुरुआत की गई। तो आपको बताना है संकल्प पहल, या फिर आपसे डेट पूछ लिया जाएगा या आपसे ये पूछ लिया जाएगा किस राज्य में संकल्प पहल की शुरुआत की गई, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है हम भारत में 2 से 8 अक्टूबर तक आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2024 का विषय क्या था। तो इसका विषय था हमारी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा। तो याद रखिएगा, वर्ष 2024 में जो राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया वो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया। और इसकी जो वर्ष 2024 में मनाया गया राष्ट्रीय जो वन्यजीव सप्ताह जो था उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी हमारी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का 10वां संस्करण आईआईटी गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। मान लीजिए अब हो सकता है किया गया हो, क्योंकि अक्टूबर की न्यूज़ है उसी से ही बनाया गया है। तो कुल मिला के याद रखिए कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का जो 10वां संस्करण आयोजित किया गया वो आईआईटी गुवाहाटी में आयोजित किया गया, इसे याद रखिएगा। आईआईटी गुवाहाटी में भारतीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया और ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण था, 10वां संस्करण था। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस के राष्ट्रीय पुरस्कार से नित्या मेनन जी को और मानसी पारेख जी को सम्मानित किया गया। इस बार 2 लोगों को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, एक है नित्या मेनन जी और एक है मानसी पारेख जी। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनको किस मूवी के लिए, इन दोनों एक्ट्रेस को किस मूवी के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 15 से 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की जो बैठक हुई इस्लामाबाद में, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित 2024 रूल ऑफ इंडेक्स में भारत 142 देशों में 79वें स्थान पर है, मतलब 79वें स्थान पर है। अगर हम बात करें तो इससे 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि रूल लॉ ऑफ इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है 79वां स्थान है। और ये भी पूछा जा सकता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो आप में बताना है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है 26 अक्टूबर को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दीपक अग्रवाल को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिसे नेफेड कहते हैं, का नियमित प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, नेफेड के अगर MD की बात की जाए तो किसे नियुक्त किया गया है, दीपक अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। नेफेड का फुल फॉर्म आप लोग इंग्लिश में बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। 13 से 18 अक्टूबर तक गोवा के तट पर भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, भारत और ओमान के मध्य जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है, नसीम अल बहर, इसका आयोजन 13 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य गोवा के तट पर किया गया। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है 23 से 25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल चक्रवात दाना से प्रभावित रहे। इस चक्रवात का नामकरण जो है कतर ने किया। आप सभी जानते हैं कि 23 से 26 अक्टूबर तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एक चक्रवात तूफान आया था। इसका नामकरण क्या किया गया, दाना इसका नाम रखा गया। और इस चक्रवात का नामकरण किसने किया, कतर देश ने इसका नामकरण किया था। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। 24 अक्टूबर 2024 को ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 63वां स्थापना दिवस मनाया गया तो कब ITBP की स्थापना हुई थी। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है 8 अक्टूबर को नितिन गडकरी ने देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नई दिल्ली में हमसफ़र नीति की शुरुआत की। तो याद रखिएगा, अगर हमसफ़र नीति के बारे में बात की जाए तो ये क्यों शुरू की गई,
जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है, नेशनल हाईवे हैं, उन पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमसफ़र नीति की शुरुआत की गई। इसको कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। क्यों किया गया नितिन गडकरी के द्वारा? क्योंकि ये केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री हैं भारत के। और कब किया गया? 8 अक्टूबर को। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 11 अक्टूबर को सर रतन टाटा ट्रस्ट के छठे अध्यक्ष नोएल टाटा बने हैं। तो याद रखिएगा, जो रतन टाटा जी के ये स्टेप ब्रदर हैं, ये नोएल टाटा जी, ये रतन टाटा जी की मृत्यु के बाद, आप सभी जानते हैं अक्टूबर में उनकी मृत्यु हुई थी, अक्टूबर 2024 में। तो उसके बाद सर रतन टाटा ट्रस्ट के छठे अध्यक्ष नोएल टाटा जी बने हैं। एक और ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा जी, वो भी रतन टाटा जी पहले अध्यक्ष थे। आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए कि वो कौन सा दूसरा ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष नोएल टाटा जी बने हैं रतन टाटा ट्रस्ट के साथ साथ। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक सिम्बैक्स यानी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा, 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक सिम्बैक्स यानी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, सिम्बैक्स का क्या फुल फॉर्म होगा? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। तो यानी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का जो 31वां संस्करण है, कहाँ पर आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 16 अक्टूबर 2024 को आयोजित इस वर्ष के विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या है? बेहतर जीवन और भविष्य के लिए भोजन का अधिकार थी। तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जब विश्व खाद्य दिवस मनाया गया 2024 में, तो इसके लिए थीम रखी गई बेहतर जीवन और भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। तो जो मध्य प्रदेश की हैं निकिता पोरवाल, इन्होंने फेमना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि फेमना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो आप बताएंगे निकिता पोरवाल। और कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि जो फेमना मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल जी ने जीता है, ये किस राज्य से हैं? तो ये बताएंगे मध्य प्रदेश। हो सकता है ये भी पूछ लें कि मध्य प्रदेश में कहाँ से। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मध्य प्रदेश में कहाँ से, कहाँ की रहने वाली हैं। अगली न्यूज पर चलते हैं। 15 अक्टूबर को परवेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें प्रमुख बने हैं। तो जो परवेश शिवमणि या एस परमेश नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो परमेश शिवमणि जो हैं भारतीय तटरक्षक बल के 26वें प्रमुख बने हैं। अगली न्यूज है भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। तो एक बार फिर इसे देख लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित कला प्रदर्शनी जिसका नाम था साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। अगली न्यूज पर चलते हैं। नेपाल की सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो नेपाल की जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उर्मिला चौधरी, इन्हें ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण से हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, डाइविंग, रग्बी सेवेंस, बीच बॉल, माउंटेन बाइकिंग, स्क्वैश जो खेल होता है वो, और रिदमिक जिम्नास्टिक को बाहर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के इस संस्करण में केवल 10 खेल शामिल किए जाएंगे। अगली न्यूज है 20 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अफ्रीकी देश मिस्र को औपचारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हालांकि हम नेशन दिस मंथ की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ इंटरनेशनल की खबरें हैं, तो ये भी आपके काम ही की हैं। इसे आप आराम से देखिए और चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। और आपको इसका जो PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो 20 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा अफ्रीकी देश मिस्र को औपचारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगली न्यूज है
भारत में 19 से 25 अक्टूबर तक कर्मयोगी सप्ताह या नेशनल लर्निंग वीक का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कर्मयोगी सप्ताह या नेशनल लर्निंग वीक का आयोजन भारत में कब से कब तक किया गया, तो 19 से 25 अक्टूबर तक किया गया। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 23 अक्टूबर को सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय कार्यक्रम 2024 का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा, 23 अक्टूबर को सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अगली न्यूज पर चलते हैं। 9 अक्टूबर को मनोज कुमार दुबे भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड यानी RVNL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं, मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। कौन? मनोज कुमार दुबे, भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड के, मतलब RVNL के। अगली न्यूज पर चलते हैं। 16 अक्टूबर को नीतू डेविड प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। 16 अक्टूबर को नीतू डेविड प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहली महिला क्रिकेटर कौन थी इस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है सरस आजीविका मेला 2024 हरियाणा के गुरुग्राम में 13 से 29 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा, 13 से 29 अक्टूबर 2024 तक हरियाणा के गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन किया गया। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को मिशन चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय सफलता के लिए प्रतिष्ठित IAF विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, IAF विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी को, किस लिए? चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय सफलता के लिए। अगली न्यूज पर चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL कहते हैं, वो भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। तो याद रखिएगा, भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगली न्यूज पर चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 14 अक्टूबर को राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की है। आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर 2024 में रतन टाटा जी का निधन हो गया, तो उन्हीं के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार ने 14 अक्टूबर को राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगली न्यूज पर चलते हैं। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तथा साथ ही सुरेंद्र कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के। तो आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जब से बना है तब से पहले चुनाव हुए थे और उसमें जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है उमर अब्दुल्ला ने, और सुरेंद्र कुमार चौधरी जो हैं उप मुख्यमंत्री बने हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो कौन हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो यहीं पर पूरा होता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।